मैं गूगल में कुछ सर्च मार रहा था। मैं ये जानता था कि देखो, जैसे एक इंजीनियरिंग फील्ड होती है कि छोटी से छोटी बारीकी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंजीनियरिंग कहलाती है। डॉक्टर की वो स्किल होती है जिसमें छोटी से छोटी क्या बोलते हैं, क्योर्स को, हील को करने को आपकी डॉक्टरी कहलाती है। ट्रेडिंग वो स्किल होती है जिसमें आप छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को पाकर एक ट्रेडर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने गूगल से एआई से यही पूछना चाह रहा था कि भाई और भी कितनी ट्रेड्स इस तरीके के वो होते हैं, डिसिप्लिन्स वगैरह। तो पहले तो गूगल वो देने लगे कि भाई कि डेटा साइंटिस्ट ये है, एविएशन वगैरह ये। फिर मैंने उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करा। मैंने कहा कि देखो जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक इंजीनियर अलग ही डायमेंशन है, एक डॉक्टर अलग ही डायमेंशन है, एक क्या बोलते हैं ट्रेडर अलग ही डायमेंशन है। अब इसके रिलेटेड बताओ मुझे क्या क्या। तो उसने सीए बताया, लॉयर बताया, किचन बनाने वाला शेफ बताया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आपकी बात ये सही है कि इतने सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। एक आर्किटेक्चर इंजीनियर नहीं कहलाता, एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है। ठीक है, डिज़ाइनर अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है। डिज़ाइनर वो होता है जिसने डिज़ाइन करा, पर आर्किटेक्चर देखता है कि जो उसने डिज़ाइन करा है क्या वो गिरेगा या नहीं करेगा, तो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई एक इंजीनियर करता है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बताया एविएशन। मैंने पूछा एविएशन और इंजीनियर तो एक होना चाहिए। तो उसने बताया भाई कि कार जो चलाने वाला होता है वो अलग होता है, और कार जो बनाने वाला होता है वो इंजीनियर कहलाता है। दोनों कनेक्टेड कार से है, पर ऑपरेट करने वाला स्पेशलिस्ट वो अलग है, क्रिएट करने वाला स्पेशलिस्ट अलग है। मैंने कहा यहाँ भी सही है, उसने बात सही करी। ठीक है, अब मैंने उससे थोड़ा सा और हल्का सा आंसर, थोड़ा डीप में चला गया। मैंने पूछा कि अब एक चीज़ बताओ मुझे मुझे इसमें इन सब स्पीसीज में ये बताओ, जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट डिग्री से बनता है, सिस्टम में वर्क करके पढ़ाई करके बनता है, बट एक ट्रेडर खुद से बना जा सकता है। ऐसे एक साइंटिस्ट या रिसर्चर, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उससे बना जाता है, क्या बोलते हैं, मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज कमज़ोर थी, तो साइंटिस्ट जो है वो उससे बना जा सकता है कि भाई साइंटिस्ट जो है डिग्री पढ़ाई से बनता है, पर एक रिसर्चर अपने आप से बना जा सकता है। मैंने यूँ लिख दिया था कि मुझे पता नहीं थी। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा कि भाई जो डॉक्टर है वो पढ़ाई से बना जा सकता है, पर खुद के हम क्योर ढूंढना जानते हैं वो हम खुद से बने जा सकते हैं। ऐसे एक लॉयर तो पढ़ाई से बना जा सकता है, बट जो नेगोशिएटर होते हैं, आर्गूमेंट करने वाले होते हैं खुद से हैं, वो खुद से बने जा सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट पढ़ाई से बना जाता है, और ऊपर जो मैनिपुलेटर होते हैं वो खुद से बना जा सकता है। ठीक है, तो मैंने उसे बतेरे एग्जाम्पल्स दिए, मैंने पूरा एक लिख के उसे भेज दिया। अब उसने एआई ने मुझे यही चीज़ बताई कि देखो जो तुम बात कर रहे हो वो ये 5 या 6 डिसिप्लिन है, जिसमें आप जब बात करी जाती है कि एक साइंटिस्ट या रिसर्चर, जब एक साइंटिस्ट या रिसर्चर की बात करी जाए तो उसने 6 फील्ड मुझे बताई कि एक साइंटिस्ट और रिसर्चर पढ़ाई से बना जा सकता है, बट एक फिलोसोफर खुद से बना जा सकता है। एक इंसान के पास ह्यूमन ट्रेट में जो सबसे कॉमन होते हैं, फर्स्ट होती है उसके पास स्ट्रेटजीज। मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मैं स्ट्रेटजीज लिखता हूँ। ठीक है, एक रणनीतियाँ लिखता हूँ कई सारी। ठीक है, तो कई सारी नीतियाँ लिखता हूँ, रणनीति लिखता हूँ, स्ट्रेटजीज मैं लिखता हूँ शुरुआत से अपने आप से। मुझे नहीं पता थी कि भाई ये ह्यूमन ट्रेट होती है जो मैंने अपने आप डिस्कवर करी। मैं एक फ़िलोसोफर भी हूँ भाई, साइंस या रिसर्च या पेपर्स मैं नहीं पढ़ता, मैं अपने आप से जो चिंतन होता है वो लिखता रहता हूँ, चिंतन। तो मुझे आज पहली बार पता चला कि फ़िलोसफी को चिंतन कहा जाता है। आपका विचार जो आप प्रकट करते हो, पहले मैं उसे थॉट समझता था कि थॉट जो है हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, ये फिलोसफी कहलाएगी। बट अब मुझे पता चला चिंतन जो मैं करता हूँ, मैं चिंतन को स्ट्रैटेजी कहता था। मैं कहता था जो मैं चिंतन कर रहा हूँ मैं स्ट्रैटेजी मेक कर रहा हूँ। नहीं, चिंतन आपकी फ़िलोसफी ही कहलाती है। जो मैं प्रकट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो फ़िलोसफी चिंतन ही कहलाती है। तो सेकंड हो गया फ़िलोसफी, कि फ़िलोसफी क्या है, एक साइंटिस्ट एक रिसर्चर पढ़ाई करके बनता है, समाज में जी कर बनता है, बट एक फ़िलोसोफर खुद से बनता है। वो ये पूछता है वाई और क्यों, हाउ और कैसे, ये सारे प्रश्न। ठीक है, फिर जब बात आ जाती है थोड़ा सा कि भाई उसने फिर तीसरी क्या बताई, उसने बताया कि भाई डॉक्टर तो क्या बोलते हैं ऐसा बना जा सकता है पढ़ाई से, बट हीलर जो होते हैं कि भाई हम खुद की जड़ी बूटी पहले देख के अपनी मेडिटेशन वगैरह इन सब चीज़ों से चीज़ें रिकवर कर करते थे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे को बस स्वच्छ होने की ज़रूरत है, 3 चीज़ें कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है जीवन में। एक तो खाली हो जाओ, पहले खाली होने का मतलब है जो चीज़ तुमने घेर कर रखी है, मान लो गंद घेर कर रखा है ना, तो पहले निकाल दो, खाली हो जाओ, और फिर अलग हो जाओ, और अलग होने के बाद नई नई चीज़ें ऐड करने लग जाओ अपने। ये होता है कि फर्स्ट मैं क्या बोलते हैं एम्प्टी हो रहा हूँ, सेट को एम्प्टी कर रहा हूँ। सेकंड में अपनी सेट मतलब बॉडी मान लो पहले। ठीक है, कई सारे रूल्स जब एक संग काम करते हैं तो वो सेट में काउंट होते हैं। जब कई सारे रूल्स, तो हमारी बॉडी भी कई सारे एलिमेंट्स से काम करती है, कई सारी चीज़ों से ऑपरेट होती है, तो मैं से पूरी एक सेट के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ।
देखो फिलोसफी में और इन सब चीज़ों में फ़र्क ये होता है, जब मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ तो मैं स्टोरी टेलर भी बता रहा होता हूँ, आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चौथा पाँचवा उसने ये भी बताई कि स्टोरी टेलिंग भी कर लेते हैं। तो मैंने ये बताई कि भाई जैसे सेट और वो, तो ये मैंने अपने आप से बनाई ये सारी चीज़ें, रूल्स वगैरह अपने, कि भाई सेट को भी मैं बॉडी के रिलेटेड ना डाल सकता हूँ कि बॉडी और सेट एक ही तरह से मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई सेट ऑफ एम्प्टी, पहले बॉडी को खाली कर दो, फिर सेट ऑफ क्या बोलते हैं डिसजॉइंट, सेट को बिल्कुल अलग कर दो, मतलब अपनी बॉडी को और बॉडी से अलग कर दो, इन्फ्लुएंस आना बंद कर दो। और थर्ड चीज़, उसमें न्यू एलिमेंट्स जनरेट करो, नए फाइल्स नए एलिमेंट्स ऐड करो, उसे यूनियन बनाओ, नया तरीके का यूनियन, वो भी इंटरसेक्ट यूनियन, इंटरसेक्ट अच्छी चीज़ें इंटरसेक्ट कर लो, बाकी चीज़ यूनियन कर लो, पढ़ा लो। अभी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने सेट पढ़ रखा, पहले मैं इसे अलग लैंग्वेज में कहता था। पहले मैं कहता था खाली हो जाओ, फिर अलग हो जाओ चीज़ों से, कि समाज से अलग हो जाओ, गंदी चीज़ें मत परस्यू करो और नई चीज़ों को डालो, हैबिट्स को डालो, ठीक है। तो पहले मैं ये करता था धीरे धीरे। तो उसने मुझे ये चीज़ें बताई कि थर्ड तो फर्स्ट हो गया आपका स्ट्रेटजीज, सेकंड हो गया आपकी फ़िलोसफी, थर्ड हो गई आपकी हीलर, ठीक है, फोर्थ हो गया आपका स्टोरी टेलर। आप अपनी बातों को कैसे स्टोरी टेल करके नेगोशिएट कर सकते हो, किस तरीके से बता सकते हो, ये सारी चीज़ें। पाँचवीं उसने बताई कि भाई एक फ़िलोसोफर भी, एक वो भी, और पाँचवीं उसने दो और बताई थी कि भाई जैसे एक भाई स्टोरी टेलिंग करके एक लॉयर है, इस बातें बताकर चीज़ें अपनी रख सकता है, ठीक है। और भी ट्रेट होती है ह्यूमन के अंदर। हाँ, इंजीनियरिंग में टिंकरिंग मतलब कि तोड़ मरोड़ना, चीज़ों को खोलना, वापस ठीक कर देना, ये सारी चीज़ें, ये भी मेरे में ट्रेट है। ट्रेट कैसे? मैंने मार्केट को देखा, ऑब्जर्व करा, और मार्केट को देखा, मार्केट को आपस में रूल्स को इस तरीके से कनेक्ट करा कि मुझे पूरा एक गोल मिल गया, ठीक है। वो गोल या जुगाड़, ये सब चीज़ें जिस सर्कमस्टेंस में गया, उधर मैंने तोड़ मरोड़ के चीज़ें देखी, फाइंड करी, तो जो ढूंढना है ये टिंकरिंग कहलाती है, ठीक है। पाँचवीं हो गई ट्रेड। छठी ट्रेड एक और थी, तो उसमें ये चीज़ें बताई। फिर मैंने बोला उससे, एआई से, कि देखो एआई, ये जो तुमने सारी चीज़ें बताई, ये सारी मेरे में मैच करती है, बट मेरे में एक दिक्कत है। जब मैं कहीं स्पेशलिस्ट वर्क में जाता हूँ, मान लो किसी वर्क साइड में या किसी स्पेशलिस्ट फील्ड में जाता हूँ, तो वहाँ मैं शुरुआत में पीछे हो जाता हूँ। पीछे का मतलब है मैं वहाँ पे नहीं कर पाता कवर आउट। क्यों हो जाता है कि धीरे धीरे जब समय लग जाता है मुझे कि भाई मैं सीख गया इंजीनियरिंग वगैरह, तो मैं धीरे धीरे क्या बोलते हैं इन चीज़ों को सीख लेता हूँ। इन चीज़ों को सीख लेता हूँ तो ज़्यादा थोड़ा सा बढ़िया हो जाता हूँ, बेटर हो जाता हूँ और प्रोफेशनलिस्ट बन जाता हूँ। पर उससे पहले मुझे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। उससे पहले हाँ, छठा था आर्टिस्ट, एक डिज़ाइन करने वाला, अपनी तरफ से कलाएँ करने वाला, डिज़ाइन करने वाला, छठा वो। तो फर्स्ट हो गया फिलोसोफर, सेकंड हो गया स्ट्रेटजिस्ट, ठीक है। फिलोसोफर कौन? जो चिंतन कर रहा है, स्ट्रेटजिस्ट जो रणनीतियाँ बना रहा है, साथ में एक हीलर जो अपनी खुद की वो कर रहा है, टिंकरिंग, जो कि खुद को तोड़ मरोड़ के इंजीनियरिंग सीख रहा है, सेल्फ इंजीनियरिंग, खुद से एक्सपर्टीज बन रहा है। पाँचवा हो गया स्टोरी टेलिंग, बातों को बताना, और छठा हो गया आर्टिस्ट से कला या डिज़ाइन बनाना, क्रिएट करना चीज़ें। मैं क्रिएट करना जानता हूँ, मैं चीज़ें बनाना जानता हूँ। आर्ट करना इसलिए नहीं जानता मैं, क्योंकि आर्ट में मेरे को कोई स्पेसिफिकनेस नहीं, पर मैं अलग डिज़ाइन ये सब चीज़ें बना देता हूँ अपने आप से, कॉमन फंडामेंटल्स को मैच करके बना देता हूँ। मेरे अंदर ह्यूमन ट्रेट है कि मैं कंप्लीट नेचुरल ह्यूमन हूँ, कंप्लीट ट्रेट रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें मैंने सेल्फ सीखी है, खुद से सीखी है। और मैंने एक जगह ये भी बताई थी कि आपकी इंटेलिजेंस अलग अलग सेक्टर में बदलती रहती है और लैंग्वेज आपकी उस चीज़ को कमांड देती है। तो उस तरह से जब मैंने इससे ये पूछा ना कि भाई देखो एआई, मैं वो तो ये सारी ट्रेट मुझ में है, ये सब ट्रेट मुझ में है जो तुमने बताई है, बस मैं जब भी किसी स्पेशलिस्ट फील्ड में जाता हूँ या वर्क साइड में जाता हूँ, वहाँ मैं शुरुआत में बहुत पीछे रहता था, मैं सीख नहीं पाता इतनी जल्दी। बट धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो मैं प्रोफेशनलिस्ट बन जाता हूँ, चीज़ें ईजिली कवर आउट करने लग जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पे ये सोचता हूँ कि यार मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल ही हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, जहाँ मैं गॉड से अपने आप को एक ह्यूमन समझ लेता हूँ। जो मैंने पहले ट्रेट बता रखे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही कही थी कि आज से या कल से अब मैं वही बात करूँगा जो स्पेसिफिक एक फील्ड में बात होगी, जो अप्लाई हो रही होगी, चालू हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट सब बन चुके हैं, अब रिवीजन चल रहा है सब कुछ चीज़ों का, अब इम्प्लीमेंट होगी डायरेक्ट इंजीनियर की तरह। अब वो इंजीनियर नहीं है जो मैनेजर बन रखा है, वो इंजीनियर नहीं है जैसे नॉलेज है, अब वो इंजीनियर है जो इम्प्लीमेंट करना जानता है, एग्जीक्यूटर। प्लान बन चुके हैं पहले, अब एग्जीक्यूट करने का टाइम है। एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूँ, अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, तो इम्प्लीमेंट करूँगा इन 2 महीनों में।
फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी सर्कमस्टेंसेस, तो मैंने पूछा, तो फिर एआई ने मुझे रिप्लाई किया, या आप जो बात कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं देख रहे। एक स्पेशलिस्ट हमेशा एक गली को देखता है, आप पूरे एक सिस्टम को देख रहे हो। ये रियलिटी है। मैं जब वहाँ पे वर्ड सीख रहा, तो सर जी एक चीज़ सिखा रहे होम के अंदर, मैं वहाँ पे इंसर्ट में जाके भी चीज़ें तोड़ मरोड़ रहा देख रहा। सर जी एक की दबा रहे, मैं उसकी आसपास की उसके संग दबा दबा के चेक कर रहा कि इससे क्या होता है। सर जी कुछ और सिखा रहे, मैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स देख रहा हूँ कि चलो अच्छा सर जी ने ये सब करा दिया, पर मैं कुछ चीज़ें उसके तोड़ मोड़ के थोड़ा और एक्स्ट्रा ले आता हूँ पॉइंट। अब इससे क्या होता है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वर्ड सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने वर्ड बनाया कैसे है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग लिखने वाले ने प्रोग्रामिंग लिखी कैसे, ये। तो मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। दुनिया क्या है, अपना छोटा सा गोल पकड़ लेते, छोटा सा गोल पकड़ लेते, और इंजीनियरिंग यही कहलाती है। इंजीनियरिंग जैसे मान लो मैंने एक वे बनाया, क्यों मैं एक स्ट्रेटेजिकल कहलाता हूँ, क्यों एक फिलोसोफर कहलाता हूँ, क्यों मैं क्या बोलते हैं आर्टिस्ट डिज़ाइनर कहलाता हूँ। देखो भाई, मैंने वे बनाया कि भाई मुझे कॉम्प्लेक्स को समझना है। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स को अगर डीपली समझोगे, बेसिक समझोगे तो कोई फ़ायदा का नहीं, क्योंकि बेसिक में सब कुछ आता है। आपको बेसिक नहीं समझना, पहले दिमाग में इमेज डालनी है, मुझे बनाना क्या है, मुझे एक टेम्पलेट बनाना है, या मुझे एक तरीके का आर्किटेक्ट बनाना है, या मुझे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स समझना है। तो पहले मैं उसे बाहर से समझूंगा। पहले मैं उसके, जैसे मान लो कोई लड़की है, तो मुझे पहले मैं उसकी हुलिया, कपड़े, रंग वंग सब देखूँगा। फिर मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगा, उससे बातें करने की कोशिश करूँगा। तो सेकंड स्टेप है वो। सबसे पहले मैं उसको दूर से ही देखूँगा हुलिया, यही चीज़ है। तो यहाँ भी मैंने ये करा कि सबसे पहले मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ है तो पहले मैंने दिया अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाई कि भाई मुझे ये टेम्पलेट बनाना है, इस टेम्पलेट में यहाँ इमेज होगी, यहाँ टेक्स्ट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मेरे दिमाग में इमेज बन गई। अब सेकंड स्टेप ये करूँगा मैं, जब मुझे इस इमेज, मेरे को कोई टेम्पलेट डालना है कि भाई साइड में मुझे बाउंड्री चाहिए, तो मैंने बाउंड्री को वो करके बाउंड्री लाया। अब मुझे चाहिए बाउंड्री आ चुकी, मैंने टैकल कर लिया, ट्राई कर लिया, कैसे न कैसे करके बाउंड्री ले आया, कैसे न कैसे करके मतलब पढ़ाई करके या समझ के या कैसे भी सर से पूछ के कि मैं बाउंड्री ले आया। अब मुझे यहाँ पे फ़ोटो चाहिए, मैंने कहा फ़ोटो कहाँ से आएगी, तो मैंने ढूंढा, फाइंड करा, देखा, फिगर आउट मतलब ढूंढना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, पोटेंशियल देना अपना, ठीक है। तो एक में टाइम लगाना, तो वो फिर मैंने फ़ोटो लाया, उसको फिर मैंने देखा मूव नहीं हो रही, तो मैंने सर जी से पूछा, तो रैप आया, ठीक है। रैप करके फिर अच्छा ये धीरे 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 सीख के मैं उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी जो मुझे चाहिए थी, सब चीज़ों को वो कर दिया। अब जो वो टेम्पलेट है उसको एज अ टूल इस्तेमाल करना, एज अ टूल उसी की तरह उससे और पूरे वर्ड सॉफ्टवेयर में मास्टरी कर लेना, ये कहलाती है कोर बेसिक्स। और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कोर बेसिक्स पर डायरेक्ट कूद जाते हैं। हमने कहा हमें डीएसए सीखना है, तो डीएसए के बेसिक्स से सीखने लग जाते हैं। भाई क्यों सीखना है, हाई टेम्परेचर कोर में जाओगे तो फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले बेहतर ये है, आप अगर डीएसए सीख रहे हैं तो डीएसए सीख क्यों रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, हमें एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बनानी है। तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में जाओ ना, पहले कोई प्रोजेक्ट उठाओ पर्टिकुलर, यूँ देखो दूसरे की ऑब्जर्वेशन, दूसरे को इंस्पेक्ट करके देखो तो भाई इसने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसका स्ट्रक्चर वर्क कैसे कर रहा है। तो पहले फ्लो समझो, फ्लो समझा, डिज़ाइन समझा, आर्किटेक्ट समझा, देन देखो अब उसने ये चीज़ें, ये जो इसने स्ट्रक्चर बनाया, इसके एल्गोरिथम के पीछे क्या बैकएंड चल रहा है, क्या वर्क चल रहा है। जब उधर एक एक चीज़ को बारीकी से देख लोगे तो बहुत चीज़ें कवर आउट हो जाएगी। जब तुम्हें पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, हाँ अच्छा ये पूरी ऐसे चल रही है, अब तुम डीएसए सीखो, बेसिक टू हाई। अब तुम बेसिक से स्पेशलिस्ट डीएसए सीखो। तो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है बेसिक टू स्पेशलिस्ट। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स समझना है तो सबसे पहले मैं दूर से देखूंगा, अच्छा ये इस कपड़ों में ऐसी दिखती है, ये इसकी स्किन टोन ऐसी है, इसकी आंखें ऐसी है, इसका मुंह ऐसा है, इसका वो है। अब गुण नहीं पता तो सबसे पहले ये चीज़ें देख ली, ठीक है। फिर सेकेंडली उससे ट्राई करा, टैकल करा, बातें करी, तो फिर इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग क्या करी, जाके हेलो हाय वो, तो धीरे 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 रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स, रिएक्शन टू रिएक्शन में जा रहा है, और धीरे धीरे जाके मैं उसके बारे में जान गया, नहीं ये तो निच्चर ही है, ये तो हराम है एक नंबर की, इससे तो पीछे छुड़ाना ही बेहतर है। तो जब मैंने उससे चीज़ें सीख ली, जान गया कि लड़कियाँ ऐसी होती है, अब मैं अपने दिमाग में बैठा हूँ कि यही टाइप की एक लड़की होती है, तो मैंने अलग को ट्राई करा, यही होती कोर बेसिक्स कि मैंने फीमेल पे स्टडी कर ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, इम्प्लीमेंट करके एक्सप्लेनेशन करके हमें दूर से कल्पना बना के रखता कि हर लड़की ऐसी होती है, हर गोरी लड़की बुरी हो सकती है, क्यों, उसको कभी गोरे रंग का ताना ही नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो बेकार है, पहले ट्राई और टैकल करना ज़रूरी है, ठीक है। पर हाँ, डिज़ाइन पहले देख लेना, परस्यू कर लेना कि मेरे दिमाग में मैं थिंकिंग करके क्या जाऊँगा कि भाई गोरी लड़की न वो ही होगी,
गोरे रंग को ज़्यादा परस्यू रखती होगी, क्योंकि औरतों में कॉमनली ट्रेट यही होती है कि अगर औरत आपको आकर्षित लग रही है, दैट मीन कि मतलब वो आकर्षित बन के दिखा रही है। फीमेल के अंदर ह्यूमन नेचर ऑफ ट्रेट होता है, ठीक है, कि भाई वो आकर्षित बन के दिखा रही है, साथ में उसने मेकअप पोत रखा है, गोरा रंग उसका ऐसे ही है, वो कितना भी चले मैं मेकअप नहीं पोतती, रियलिटी तो यही है, जो तो पकड़ नहीं सकती। बाहर जाके पता चला तो उसकी बिहेवियर, क्वालिटी, गुण, ये सारी चीज़ें पता चली। फिर थोड़ा पता चला तो ये मेरे फेवर की नहीं है, तो नेक्स्ट पे जंप मार गया, नेक्स्ट के बिहेवियर, क्वालिटी, उन चीज़ों को देखा। और जब मैंने कई सारी स्टडी कर ली फीमेल्स की, तब मैंने अपने हिसाब से कि भाई कमियाँ हर किसी में है, मुझे किस चीज़ के संग रहना है, उसके संग मैंने अपनी लाइफ स्पेंड कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना। वहाँ भी मैंने यही सारी चीज़ें करी कि भाई मैं कोई चीज़ देखता तो मैं पूछता हूँ ये बनी कैसे, ये क्यों है, ये टूल्स ऐसा है तो उस इंजीनियर ने ये टूल लाया कैसे, मैं उसकी डीप इंजीनियरिंग देखता हूँ। इससे क्या होता है, मैं पीछे रह जाता हूँ, सीधी बात, इससे मैं पीछे रह जाता हूँ। एक स्पेशली छोटी सी चीज़ में देखता है और कहता है मैं इसमें एफिशिएंट हूँ, पहले इसको कवर आउट कर दो। हम पूरे सिस्टम को देखते हैं, पहले हमारे में कमी आई है, हम ये देखते हैं कि पूरा पहले सिस्टम हमें आ जाए, हम पहले कोड बेसिक्स में कूदते हैं, और कोड बेसिक्स में कूद के हमारी एल लग रहे होते सीधी ज़िंदगी के, क्यों हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं मास्टर कह रहा बेटा अभी पहले ये सीख ले, इसमें मास्टरी कर ले, पर नहीं, हम कहते हैं पहले हम सब सीख लेंगे फिर मास्टरी करेंगे, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट बना के, कहेंगे फेलियर्स ही तो मिलेंगे, देखेंगे। और उसके कारण क्या होता है कि जब क्लास में 30 बच्चे होते हैं तो हमारी अलग से बेइज्जती होती है, पर जिनमें हमें मास्टरी होती है उसमें कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम दिखते ऐसे, हम वो ट्रेडर है जो ट्रेडिंग करते थे डेली, पोजिशनल ट्रेडिंग, और पोजिशनल ट्रेडिंग करने के बाद एक ग्राफ बनाते हैं, और जब वो ग्राफ 1 महीने बाद फूटता है तो दुनिया कहती है वाह क्या स्टाइल बनाया है, वाह क्या डिज़ाइन बनाया है, वाह क्या ट्रेड खरीदी है तुमने महीने भर में। और जो ट्रेडिंग का फिर मुनाफा होता है, जो नेक्स्ट के 5 दिनों में जो हमें मुनाफा आ रहा होता है कि हर एक ट्रेड का एफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा होता है कंपाउंडिंग का, यही होती है कि हम एक खाली ट्रेडर नहीं होते, हम विद इन्वेस्टर होते हैं, कि हम इन्वेस्टमेंट करते टाइम के संग। क्यों हम चीज़ों को, एक व्यक्ति देखता है कि मैंने अभी खरीदी, मैं ऐसा अभी बेच दूँ, हम देखते हैं आज मैंने यहाँ खरीदी, अब मैं इसको एवरेजिंग कैसे दूँ, तो एवरेजिंग की स्किल दे दे के मेरा एक पोर्टफोलियो बन जाता है ग्राफ। अब जब वो पोर्टफोलियो जब रिटर्न दे रहा होता है तो वो सबसे एफिशिएंट रिटर्न दे रहा होता है कि मैंने अपना एक पावर पोर्टफोलियो बनाया है। पावर पोर्टफोलियो का मतलब ये है मैंने एवरेजिंग उन जगह पे दी है जहाँ लॉस बिल्कुल कवर आउट हो जा रहा है और प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली कंपाउंडिंग हो रहा है। एक्सपोनेंशियली कंपाउंडिंग मतलब टाइम बाउंडिंग हो रही है, और टाइम बाउंडिंग हो रही है, दैट में मैंने टेक्निक बताई थी कि टाइम बाउंडिंग में आप पैसा कमाते हो। एक ट्रेडर मान के चलो 60% रिटर्न कमा रहा है, अपनी मनी के कैपिटल के 60% रिटर्न कमा रहा है। एक इन्वेस्टर 20% रिटर्न कमा रहा है, और जब 10 साल बाद कमा रहा है तो थोड़ा एक्सपोनेंशियल कमा रहा है। पर एक टाइम बाउंडर, एक टाइम चेंजर, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, एक स्ट्रेटेजिकल एक्टर, वह पैसा कमा रहा है, बिट लगा रहा है मान के चलो एक एक्स कैपिटल की, और कमा रहा है 2 या 3 कैपिटल, मतलब अपने से 200 से 300% रिटर्न के संग आ रहा है। क्यों? उसका पोर्टफोलियो इतना पावरफुल है, उसकी बिट इतनी एवरेजिंग है कि ट्रेड तो उसने करी है पर डे के बेसिस पर नहीं करी, वो पर डे ट्रेडिंग धीरे टाइम के संग इन्वेस्ट होकर पर मंथ का पोर्टफोलियो बना दिया, वो पर मंथ का पोर्टफोलियो में रिटर्न मिला है। इसमें क्या होता है, दुनिया हम पे पहले दिन हंसती है, दूसरे दिन हंसती है, 30 दिन तक हंसती रहती है कि तुम तो अपना पैसा फंसाए जा रहे हो। और जब जैकपॉट निकलता तो कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस। मेनली ये चलता है। और यहीं पे उसने मुझे यही बताया कि देखो क्या है, अगर तुम्हें चीज़ें सुधारनी है ना तो तुम 2-3 चीज़ें करो। फर्स्ट चीज़, तुम जब भी कोई सिस्टम कर रहे हो, देखो एक इंजीनियर में, स्पेशलिस्ट में और एक टिंकर वाले में व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है। वो पूछता है वाई और हाउ। एक फिलोसोफर पूछता है मैं कौन हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। बट एक साइंटिस्ट या ऑब्जर्वर कहता है ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कर लो। एग्रीकल्चर की तरह, ठीक है, या ये कैसे हुई। एक हम जैसे सिस्टम थिंकर या चेंजर क्या करते हैं, हम पूछते हैं ये कैसे हुई, ये क्यों हुई, ये यहाँ पे आया कैसे। एक इंजीनियर केवल ये पूछता है ये क्या है, बस वो वर्ड पे रहता है। तो ये फ़र्क होता है कि वो जल्दी पा लेता है।
वो छोटी से छोटी बारीकी पे सॉल्व कर लेगा और वो स्पेशलिस्ट बनता चला जाएगा धीरे धीरे डिसिप्लिन में। हम पूरे सिस्टम को पहले देखते हैं और ओवर हीटेड हो जाते हैं, तो फिर यूँ कहते हैं यार हमारी मेमोरी कमज़ोर है, हमारी वो है। हम उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म रिटर्न देगी। साथ में हम स्पेशलिस्ट बनेंगे, दुनिया स्पेशलिस्ट बन के हमारे मुंह पे मूतेगी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 30 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, पर 40 साल के बाद मोनोपोली हम ही रखेंगे। क्यों? हम एक्सेप्टिंग करें, हम लगातार काम कर जा रहे हैं। मैंने 12वीं क्लास की डिग्री छोड़ दी, फिर भी पढ़े जा रहा था, स्ट्रेटेजिस्ट बनाया जा रहा था। कैसे? मुझसे घर वाले कह रहे अब क्या पढ़ने का फ़ायदा, अब क्यों पढ़ के दिखाता हमें, बोलो तो। पर उनको रिप्लाई में सिर्फ ये कहता, आई डोंट नो बट आई कैन रीड, मतलब आई रीड, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम लर्निंग, क्योंकि ये मेरे जीवन का मतलब है। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि ज़िंदगी एक मिली है, ज़िंदगी में मौज नहीं लिए तो क्या? मैंने कहा इंसान की ज़िंदगी एक ही मिली है और इसमें मेरी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा कामयाब है। यदि इस जन्म में मैं पढ़ लूँ तो सेक्स तो मैं अगले जन्म में भी किसी जानवर की फॉर्म में कर लूँगा। तो इतना विश्वास हो। जब आप रात में चैन से सो नहीं पा रहे बिकॉज आपको प्रॉब्लम सता रही है और आप प्रॉब्लम सॉल्व करके रात में, आधी रात में यूँ एक कठपुतली की तरह उठ जाओ, भूत की तरह उठ जाओ, बिल्कुल स्टैंड अप, लाइट खोलो और फिर किताबें निकालो और लिखने की कोशिश करो, फिर भूल जाओ तो फिर कुछ देर बाद मत्थाबाजी करने के बाद थोड़ा मोटा लिख कर फिर सो जाओ, फिर तुम्हें 10-20 मिनट बाद सपने में आ रहा है यार मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, फिर तुम उठ जाओ, रात में लाइट ऑन करो, फिर काम करने लग जाओ। तो ये होता है चेंजर। हर एक पल, हर एक टाइम फिलोसफी पे चिंतन करते रहना, विचार पे विचार प्रकट करते रहना। ज़िंदगी झंड हो रही है, झंड बन दो। आप नहा रहे हो, नहा कर तुरंत निकल के वीडियो बनाना, क्यों? डेटा स्टोर करना है। ना तो कच्छा पहन रखा, ना कुछ पहन रखा, ये होती थिंकिंग। अब कैसे ना मिल जाए इसका रिटर्न? हर पल दुख ले रहे हो, दुख लेने के बाद यूँ कह रहे हो एक पल का सुख मिल जाए, 10 में से 9 दिन में दुखी रहूँगा, 9 दिन में मच्छर से कटवाऊँगा, पर एक दिन चैन की नींद मिल जाए जिसमें मैं वो सपना देखूं जो 9 दिन या 10 दिन ना देख सकूं। क्यों नहीं मिलेगा? 10 बार में मिलेगा। उसने ये चीज़ें बताई कि अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो पहले वर्ड पे पकड़ करो। आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में उसका अगर थोड़े से वर्ड जान लो तो दुनिया आपको समझेगी कि आप थोड़े प्रोफेशनलिस्ट है, नहीं तो दिख तो सकते हैं। मेरी एक थ्योरम सीधे कहती है रियलिटी जरूरी नहीं है कि प्योर लॉजिक पे वर्क करवाओ। प्योर लॉजिक यहाँ पे मैं प्योर अलग अलग डिफाइन में कह रहा हूँ। प्योर का मतलब एक प्योर तो कहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक प्योर लॉजिक मतलब कि जो सिस्टम में रियलिटी में चलता है, जैसे कि हम हवा में नहीं उड़ सकते एज ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ये लॉजिक हो गया, तो इसको प्योर फॉर्म में कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक लॉजिक मतलब मूवी में उड़ा दिया CGI से, या हवाई जहाज में उड़ गए इंजीनियरिंग से, तो वो अलग है। तो हम रियल प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। चीज़ें यही चीज़ें हैं कि आप हो नहीं तो हो तो सकते हो, बन तो सकते हो, दिखा तो सकते हो, दिखाने में जा रहा है। मेनली मैंने जितनी बातें करनी थी वो कर ली, यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। ये नहीं एक आधी और बात बताई थी कैसे, बट मुझे अब ये समझ में आ गया कि मैं एक सिस्टम ठीक करूँ जिसको शुरुआत में कमियाँ लगती है, और जो कि मैंने पहले अपनी स्ट्रेटेजीज में लिख दी थी कि भाई शुरुआत में तुम पूरा सिस्टम देखते हो, इस चक्कर में तुम्हें दिक्कत पड़ती है। तो मैंने अपने आप को चेंज करा, मैंने कहा अब पूरा सिस्टम नहीं देखना, छोटी चीज़ को एग्जीक्यूट करो, देन दूसरी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करो। फिर मैंने देखा कि ट्रेडिंग में भी ये करना है, ऐसा नहीं कि आपको इनकम जनरेट करनी है, आप छोटी सी कैपिटल से ट्रेडिंग का स्टार्ट करो, लॉस कर दो तो थोड़ी कैपिटल और डाल के फिर ट्रेडिंग कर लो। तो अपने आप को चेंज करना ही, ये प्रेशर से ही आता है।